कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पैसे हमारे पास टिकते ही नहीं हैं। आखिर क्या रहस्य है पैसे को बढ़ाने का, धनवान बनने का? इतना तो पैसा कमाया जाए कि मन की हर इच्छाओं को पूरा किया जाए। मन की हर इच्छाएं माना खुशियाँ। इंसान चाहे वो हर चीज़ को वो खरीद सकता है। हम बड़े लोगों की, करोड़पति लोगों की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि धन को हम कैसे बढ़ाएं। उनके पास धन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मेहनत करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। मेहनत करना माना गधों की तरह मेहनत मजदूरी करना नहीं है। बहुत से हमारे इंडिया के भाई बहन हैं जो रात दिन इतनी मेहनत करते हैं कि अगर हम लोग देखें तो हमको बहुत ही दया आती है उनके ऊपर कि यार कितनी मजदूरी करते हैं ये लोग, पूरे दिन रात दिन कितना मेहनत करते हैं, फिर भी देखो तो पैसा उनके पास टिकता नहीं है। जितना भी पैसा आता है हर मंथ के एंड होते होते सारे पैसे चले जाते हैं। पैसे ना रुकने की बहुत सारी वजह है। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं करोड़पति लोगों की या पैसे वाले लोगों की बात नहीं करूँगा। मैं हमेशा छोटे छोटे लोगों की बात करूँगा कि जिनकी बहुत ही आशाएं होती है, उमंगें होती है, इच्छाएं होती हैं कि हम लोग काम करके दो पैसा बचाएं, मेहनत करके दो पैसे बचाएं। लेकिन सक्सेस वही हो पाता है जो सच्ची मेहनत करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता। तो छोटी छोटी बातें ये हैं कि आजकल लोगों के पास पैसे इसलिए नहीं बचते हैं कि अभी हमारे इंडिया में क्या सभी जगह पे लोन की सिस्टम शुरू हुई है। लोन की कि 1 रुपया दो और ये लेकर जाओ, आपको 0 पे ये मिलेगा। तो वैसे बहुत सारी लोन मिलती है और ख़ास करके महिलाओं को अभी छोटे छोटे गांव में लोन दिए जाते हैं। कुछ बैंक लोन दे रही है, उसमें कितने लोगों कहते हैं कि भाई इनकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और छोटी छोटी लोन से शुरुआत करते हैं उनके लाइफ में। जैसे 20,000 दिया, 10,000 दिया, 30,000 दिया, 40,000 दिया, 50,000 दिया। तो गांव की कुछ महिलाएं जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो घर में ऐसी कोई ज़रूरियात आ जाती है जिसकी वजह से उन लोगों को लोन के चंगुल में फंसना पड़ता है, क्योंकि घर वाला इतना कमाता नहीं है कि जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। कोई दिवाली का त्यौहार आ गया, घर में 1 रुपया नहीं है, बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, मिठाई लानी है, मेहमान आने वाले हैं, तो सारा खर्चा घर में कहाँ से पूरा करेंगे। तो इसलिए वो लोग 10-20 हज़ार के लोन ले लेते हैं और जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं छोटे लोग क्या करते हैं, एकदम से टूट पड़ते हैं और सारे पैसों का खर्चा कर लेते हैं। ये लेते हैं, वो लेते हैं, फलाना लेते हैं, तो नहीं लेने की चीज़ें भी खरीद लेते हैं। और पैसे जितनी स्पीड से लोन के थ्रू आया हुआ होता है वो उसी तरह से गायब हो जाता है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब मेहनत करके हर मंथ पैसे बचाए जाते हैं, तो वो पैसे अब लोन के किस्तें चुकाने में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो मेहनत करके दो पैसा ना कमाया हुआ होता है, तो लोन का ब्याज तो वो लोग अपनी मेहनत किया हुआ पैसा जमा करके जो लोन लिया है वो तो चुकता करते ही हैं, साथ साथ में वो लोग उसका ब्याज भी चुकाते हैं। तो जो इनकम होती है उसमें और भी कटौती हो जाती है, क्योंकि ब्याज देना पड़ जाता है। फिर वो इंसान
लालच में फंस जाता है। मेहनत मशक्क़त करके 2 पैसे बचा के वो कैसे कैसे करके लोन को चुकते कर देता है। लेकिन फिर जब घर में कोई आफत छोटी मोटी आ जाती है तो फिर उसको लोन लेने की इच्छा होती है कि कल 10,000 के लिया था, आज 30,000 के ले लेते हैं। फिर 30,000 रुपये लिए, फिर उसको बड़े बड़े खर्चे करके उसको गंवा दिया और फिर लोन चुकते करता है। तो इसी तरह से गरीब महिलाएं हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो लोन के चक्कर में आके ब्याज भरते रहते हैं और बैंक वाले अमीर और अमीर बनते जाते हैं और बड़ी बड़ी लालचें देके सबको लोन लेने के लिए उकसाते हैं। सभी के मोबाइलों पे मैसेज आता है 5 लाख लोन देंगे, 10 लाख लोन देंगे। लेकिन मेरे इंडिया के भाइयों और बहनों से मैं एक ही बात करूँगा कि कभी भी किसी भी लोन के चक्कर में ना आइए, मेहनत कीजिए। हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सहाय देती है। आप ऑनलाइन जाइए, गवर्नमेंट की सारी योजनाओं को देखिए। गवर्नमेंट से हमको बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी गवर्नमेंट खुद कहती है कि लोन के चक्कर में ना आइए, क्योंकि कुछ लोग ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज में ही तुमको खलास कर देंगे। जबकि हमारी राज्य सरकार, हमारी भारत सरकार हमको सब्सिडी भी देती है, सहाय भी देती है। तो धन ना ठहरना, धन महाशक्ति क्यों है? क्योंकि धन से ही सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है, अपने अपने परिवार की इच्छाएं पूरी की जा सकती है, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दी जाती है। हमारे देश में अच्छी सरकारी स्कूलें भी हैं, जहां अगर बच्चे मन लगा कर पढ़ेंगे तो एक दिन वो ज़रूर आगे आएंगे। अगर पैसे वाले नहीं हैं तो जहां महंगी फीस है उन स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। आज लोग यही देखते हैं, अरे यार फलाने का बेटा ये स्कूल में पढ़ रहा है, फलाने का बेटा ये स्कूल में पढ़ रहा है। अरे देखा देखी आप मत करो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ होके भी आज करोड़पति है और बहुत बड़े नाम वाले हैं। क्योंकि जो इंसान मेहनत करेगा, 2 पैसे को बचाएगा, पैसों को फालतू खर्च नहीं करेगा, लोन के चक्र में नहीं आएगा, लोगों की बातों में नहीं आएगा, वो इंसान ज़रूर धनवान होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी का दिल दुखाकर पैसों को अगर जमा कर लिया, किसी से ब्याज से पैसे लेके भाग जाना, पैसे ना चुकाना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि किसी को दुखी करके लिया हुआ धन आपको कहीं का नहीं रखेगा। वो धन तो नहीं रुकेगा, लेकिन और आने वाला धन है वो भी रुक जाएगा। पैसों की वजह से बहुत सारे घर उजड़ गए। तो आज मैं अपने वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए धन की महाशक्ति का एपिसोड यहीं पे पूरा करेंगे। और सभी भाइयों बहनों से एक ही निवेदन है कि लोन के महाचंगुल में मत फंसिए, मेहनत कीजिए, 2 पैसा बचाइए। जीवन में ज़रूर आप सुखी होंगे, सफल होंगे। घर में अगर 4 लोग हैं तो 2 लोग कमा रहे हैं तो एक लोग का पैसा घर में अपना घर का पूरा कीजिए, खाना खाइए, घर का भाड़ा भरिए, या जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो कीजिए, 2 पैसे बचाइए। कभी भी बड़ी लालच या लोन में मिलती हुई चीज़ें खरीदने के चक्कर में कभी भी ना आइए, क्योंकि मोबाइल लोन पे मिल रहा है, टीवी लोन पर मिल रही है, सारी चीज़ें आजकल लोन पे मिल रही है। आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा करके सारी की सारी जेबें वो लोग अपने ही भरते हैं, अपने ही सुख को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोन के चंगुलों में आते हैं वो लोग अपना ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो कृपया करके प्लीज़ किसी भी ब्याज के रुपये मत लीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करना माना ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको अगर दिमाग से किए जाए तो पैसा दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। धन की महाशक्ति, जिसने धन की इज्जत कर ली उसने भगवान की इज्जत कर ली, अपने परिवार की इज्जत कर ली। क्योंकि धन ही वो महाशक्ति है जिससे अपने परिवार का भला हो सकता है। और धन ही वो महाशक्ति है जिससे परमात्मा के दर्शन भी किए जा सकते हैं। तो धन की महाशक्ति को समझते हुए
फालतू खर्चे ना करते हुए अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए हमेशा लोन के चंगुलों से बचें। सदा खुश रहिए, सुखी रहिए, आपके घर में धन के भंडारे भरपूर हो, इसी आशा के साथ ऑल इज़ वेल।